लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कवर किया था। इस वीडियो में इंशाल्लाह 1.4 भी अच्छे से क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं एक्सपोनेंट के लो समझा देता हूँ। एक्सपोनेंट के कुछ लो है, जैसे सबसे पहला लो, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएगी। बेस क्या होती है, फर्स्ट करें मेरे पास नंबर है 2 की पावर 3, तो ये जो मेरे पास नीचे 2 है ये मेरे पास बेस है, और ये जो ऊपर 3 है ये मेरे पास एक्सपोनेंट है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी और उसकी बेस सेम होगी तो पावर्स प्लस हो जाएगी, और अगर वैल्यू डिवाइड में होगी तो पावर माइनस हो जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे ये सवाल देखें, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, बेस सेम है दोनों की, 2 2 है तो 2 को 1 की पावर लिख दिया। अब क्या किया आपने, पावर्स को ऐड करना है। क्या करना है बेटा, पावर्स को ऐड करना है। तो 5 + 2 = 7, यानी 2 की पावर 7 इसका आंसर। याद रखना, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर प्लस, और अगर यही सवाल में डिवाइड में होता, जैसे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2, अब डिवाइड में बेस सेम है तो बेस में नहीं की बार लिख दी और पावर्स को माइनस कर दिया। 5 - 2 = 3, तो 2 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे इसका थर्ड लो क्या है कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज की है, और अगर बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। किस तरीके से? फर्स्ट करें, मेरे पास x y है, y के ऊपर 2 मौजूद है और मेरे पास होल पावर 4 है। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज की है, तमाम अल्फाबेट्स की है। इट्स मीन ये 4 जो है वो x का भी है, तो ये 4 जो है वो y का भी है। मैंने आपसे दूसरी बात क्या कही कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया, ये 4x को भी दे दिया, यानी x की पावर 4 आ गया, और मैंने क्या किया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 = 8, तो मेरे पास y की पावर 8 आ गई। क्लियर है? अब इसका पहला क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जिसका पहला पार्ट है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। आपने क्या करना है, सिंपल मल्टी डिवाइड हो रहे, 3 और 5 आपस में डिवाइड हो रहे, बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो 3 को 1 की पावर लिख दिया आपने, और पावर्स को आपस में माइनस कर दिया। क्या कर दिया? तो 5 - 2 = 3, यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बराबर है 27 के, तो आंसर आ गया आपका 27। एक और बार देखें, 2 की पावर, अब इसका दूसरा पार्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 3 अपॉन 10 की पावर 2। अब इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे 16, 2 की पावर 4 बराबर है 16 के, 5 की पावर 3 बराबर है 125 के, अपॉन में 100 आ गया, क्योंकि 10 की पावर 2 यानी 10 10 = 100। आपने 125 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2000, डिवाइड किया 100 से, देन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए तो आपका आंसर आ गया 20। एक और बार देखें, 2 की पावर 4 था, इसमें 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना? 2 को 1 2 3 4, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, यहाँ पर बस 16 आ गया। 5 की पावर 3 यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 5 = 25, 25 5 = 125, और 10 की पावर 2 यानी 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 10 10 = 100 आ गया। देन मैंने 16 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2000। सो मैंने 2000 लिख दिया और अपॉन में 100 का 100 एज इट इज लिख दिया। देन मैंने 2 0 से 2 0 कैंसिल करे, मेरे पास 20 आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास a + b का होल पावर 2, a + b का होल स्क्वायर, c + d का
होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे, डिवाइड बाय बेस सेम तो पावर माइनस होगी, यानी a प्लस बी दोनों में था तो a प्लस बी को एक ही बार लिख दिया। नीचे a प्लस बी के ऊपर कोई पावर नहीं, स्पिन 1 है, किसी भी नंबर या अल्फाबेट में कोई पावर नहीं होगी, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर ऊपर 2 थे, नीचे 1 था, तो 2 में से 1 निकाल दिया। c प्लस डी ऊपर 3 थे और नीचे 2 थे, तो 3 में से 2 निकाल दिए, तो 2 में से 1 गया तो a प्लस बी 1 ही बच गया, 1 शो नहीं करते, और 3 में से 2 गया तो c प्लस डी भी 1 ही बच गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर प्लस, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें, जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएगी, और जब डिवीजन होगा और बेस सेम होगी तो पावर माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है मेरे पास 1/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की होल पावर 5। बीच में कौन सी साइन आ गई है? मल्टीप्लाई की कौन सी साइन आ गई है? और 1/3 यहाँ पर भी 1/3 यहाँ पर भी, इसमें बेस तो सेम है, तो 1/3 को एक ही बार लिख दिया। और मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? प्लस हो जाएगी, तो 4 + 5 = 1/3 की पावर 9 आ गया। दूसरा पार्ट भी इसका इसी तरीके से होगा, थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसका फोर्थ पार्ट है मेरे पास -3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और होल पावर 3। सही है बेटा? -3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और होल पावर 3। ये 3 जो है वो इस 3 का भी है और ये 3 जो है वो इस 5 का भी है। तो मैंने याद है आपको स्टार्ट में x और y की एग्जांपल दी थी, तकरीबन ये वैसा ही सवाल है, खाली x y की जगह -3 और 5, तो मैंने 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये 2 अंदर है और 3 बाहर है, तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने क्या किया, -3 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है, और 5 की पावर 2 3 6 लिख दिया। अब -3 की पावर 3 लिख दिया और 5 की पावर 6 लिख दिया। इस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद सर नेक्स्ट पार्ट है m n² t4 n³ m5 और t7। जब भी वेरिएबल्स एक साथ लिखे हुए हों, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं हो, समझ जाना वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो रहे हैं वो सब आपस में। एक और बात याद रखना बेटा, जब भी वेरिएबल्स यानी अल्फाबेट्स एक साथ लिखे हुए हों और उनके बीच में कोई भी पावर ना हो, तो आप क्या करेंगे, उन पावर्स को आपस में, वो सब आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब इन सब के बीच में कोई पावर नहीं है, इसमें ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें देखेंगे m2 है, n2 है और t2 है। तो आप क्या करेंगे, इन सेम अल्फाबेट्स को साथ लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, जो सेम अल्फाबेट्स हैं सबको साथ लिख दिया। कैसे? m और m की पावर 5 एक साथ लिख दिया, n² और n³ को एक साथ लिख दिया, t4 और t7 को एक साथ लिख दिया। और मल्टीप्लाई बेस सेम पावर प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर प्लस, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर प्लस। m को एक ही बार लिख दिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो m6 हो गया। n को एक ही बार लिख दिया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 हो गया। t को एक ही बार लिख दिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो 11 लिख दिया। एक लास्ट पार्ट देखें इसका, a² c की पावर 5 b² a की पावर क्यूब c³ b4 और a4।
सबसे पहला काम आपने क्या करा, तो सेम अल्फाबेट्स को एक साथ लिख दिया, जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब को एक साथ लिख दिया और साथ में ए 4 पे आ रहा है तो तीनों को एक साथ लिख दिया। देन आपने बी को साथ लिखा, बी स्क्वायर और बी 4 आ रहा था एक साथ लिख दिया। देन सी 5 एंड सी क्यूब को एक साथ लिख दिया। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन भी क्यों ना हो, आपने लिखना एक ही बार है और इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देना है। जैसे 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, तो a की पावर 9 आ गई। 2 + 4 = b की पावर 6 आ गई। 5 + 3 = c की पावर 8 आ गई। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी तरीके से होगा, इसमें भी आपने पावर्स को ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 की पावर 2 और होल पावर 3। अब क्या करा आपने, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट आ रहा था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब बीच में ब्रैकेट आ जाए और अंदर भी पावर हो और बाहर भी पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 3 6, तो 5 की पावर क्या आ गई 6। नेक्स्ट पार्ट xy की पावर 3 और होल पावर आ रही है मेरे पास 5। क्या क्या आपने सिंपल 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा देना है। 3 5 15, तो x और y की पावर क्या आ गई 15 आ गई। इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है b² अपॉन 5 और होल पावर दी हुई 3। तो अब ये 3 जो है वो b का भी है और ये 3 जो है वो 5 का भी है। सबसे पहले हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो b की पावर 6 आ गई और 5 को मैंने 3 ऐसे दे दिया। 5 की पावर 3 यानी 125, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। क्या करना, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो b की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3 बराबर है 125 के, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका 7 पार्ट देखेंगे, 8 पार्ट देखेंगे इसका। m² m³ m4 होल पावर 2 होल पावर 5। अब आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व किया। इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो m तीनों चारों अल्फाबेट सेम है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो मैंने m को एक ही बार लिख दिया और अंदर वाले तमाम पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10। तो m की पावर 10 आ गई। पावर ये 2 ऐसे आ गया और 5 ऐसे आ गया। अब आपने क्या किया, तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, 10 2 20, 25 100, तो m की पावर 100 आपके पास आंसर हो गया। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसमें आपने खाली एक्सपोनेंट को सॉल्व करना सीखना है। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, जब डिवाइड में बेस सेम होगी तो पावर माइनस हो जाएगी, और जब ब्रैकेट के बाहर भी पावर होगी और ब्रैकेट के अंदर भी पावर होगी तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थैंक यू।